ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में जो विभिन्न पदों पे जो रिक्रूटमेंट आई है उसका ऑनलाइन तरीका मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जैसे मैं करता हूं सेम उसी तरह अपलोड कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोल कर रखा हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस जगह आ सकते हैं। उसके बाद पेज को हम लोग जैसे नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन फॉर वेरियस प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन लिखा हुआ, हम लोग उसमें क्लिक करना है। सेम इस तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही जैसे 1 नंबर से लेकर 4 नंबर तक जो पोस्ट कोड है, ठीक है, जैसे पोस्ट कोड 1, 2, 3 और 6 के लिए जो है पहला वाला में आपका अप्लाई करने का है, और पोस्ट कोड 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 इसके लिए आपका जो अप्लाई फॉर नॉन साइंटिफिक प्रोजेक्ट ह्यूमन रिसोर्स पोजीशन, उसके लिए हम सेकंड में लिंक में आपको क्लिक करना है। तो आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप जिसमें अप्लाई आवेदन करना है उसमें लिंक में क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं पहला जो पोस्ट कोड है उसमें पहला वाला लिंक में क्लिक करता हूँ। सेम इस तरह आप लोगों को क्लिक करना है, सेम उसमें भी उसी टाइप का ही होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इस तरह का पेज आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन हियर लिखा हुआ है हम लोग, तो उसमें हम लोग क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए फर्स्ट नेम आ गया है, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, उसके बाद सबमिट कर देना है, ठीक है। तो इतना हम लोग करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट नेम में मैंने अपना नाम डाल दिया, उसके बाद मिडिल नेम मेरा कुछ नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। अगर आपका मिडिल नेम कुछ होगा तो ज़रूर डालिएगा। उसके बाद लास्ट नेम जो आपका लास्ट नेम है वो डालना है। उसके बाद देखिए ईमेल आईडी में जो आपका ईमेल आईडी है वो ज़रूर डालना है। उसके बाद आपका कोई पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है। पासवर्ड हमको याद रहना चाहिए, ठीक है। फिर कंफर्म पासवर्ड में सेम वही पासवर्ड क्रिएट करना है, और उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है वो आप लोग को क्लिक कर देना है। सेम इसी तरह आप लोग भी कीजिएगा। उसके बाद देखिए इसमें इस तरह का मैसेज दिखेगा, यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, ठीक है। तो आपका जो है ईमेल आईडी में एक मेल चला गया है, ठीक है। तो उसके थ्रू उस लिंक में क्लिक करके आप लोगों आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ तो देखिए आपका जो ईमेल आईडी आप लोगों ने दिए थे वहाँ देखिए इस तरह का मैसेज दिखेगा, वहाँ पर ही आप लोगों को उस मैसेज में क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ हम लोग को उसमें क्लिक करना है ताकि हम लोग का आगे का प्रोसेस हो सके। सेम इस तरह आप लोगों ने भी कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए उस लिंक में क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आप लोगों को खुलेगा, योर अकाउंट इज एक्टिविटी सक्सेसफुल लिखाएगा, लॉग इन नाउ टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक करना है। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन आ गया हम लोग का, तो उसमें हम लोग को लॉगिन कर देना है, ठीक है। फिर देखिए एप्लीकेशन फ़ोटोग्राफ, तो आपको यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है। जो आपका फ़ोटोग्राफ है उसको आप लोगों को अपलोड करना है। तो यहाँ देखिए चूज़ फ़ोटो के बाद में चूज़ फाइल लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जहाँ पर आपका फ़ोटो रखा उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अपना सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो देखिए मैंने जो है अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया और यहाँ पर इमेज का साइज़ भी दिखा रहा है 4 साइज़ थे। उसके बाद अपलोड का जो ऑप्शन है उसमें हम लोग क्लिक कर देना है। सेम इस तरह आप लोग भी कीजिएगा। फिर देखिए फिर आप लोगों का अपलोड दिखा रहा है, अपलोड कर देना है। फिर से एक बार इमेज आप दिखा रहा है कि इमेज अपलोड सक्सेसफुली हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को यहाँ जो क्लोज विंडो लिखा ऊपर में हम लोग को उसमें क्लिक कर देना है। क्लोज विंडो में जैसे क्लिक कीजिएगा आपका जो फ़ोटो अपलोड किया था वो आपको दिखेगा। उसके बाद यहाँ पेज को नीचे करना है। फिर यहाँ देखिए फिल ऑनलाइन फॉर्म लिखा हम लोग को उसमें क्लिक करना है। उसमें जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एडमिशन नंबर आ गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पोस्ट कोड 1, ठीक है, आपका जो है 1, 2, 3, 6 जिसके लिए आप आवेदन करना है उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए आपका नाम जो है आपने भरा तो वो आ जाएगा। आपके बाद आप यहाँ फादर का नाम या फिर मदर या फिर हस्बैंड का जो नाम है वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल जो आपको परमानेंट एड्रेस डालना है, ठीक है। और उसके बाद नेशनलिटी डालना, डेट ऑफ बर्थ डालना और एज डालना। तो इतना हम लोग डाल देते हैं। यहाँ फादर के नाम, आपका जो है प्रेजेंट एड्रेस वो भी डाल दिए, परमानेंट एड्रेस वो भी डाल दिए। फिर टेलीफोन नंबर आपका जो है रेगुलर यूज़ वाला वो डालना है, और नीचे में आपका ईमेल आईडी डालने का है जो आप रेगुलर यूज़ करते हो उसको डालना है। इतना डालने के बाद यहाँ नेशनलिटी आपका आ जाएगा, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका जो है डेट ऑफ बर्थ उसको डालना है, और आपका कितना एज हो रहा है आपको कैलकुलेट करके यहाँ बगल में डाल देना है। तो चलिए उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो वर्ड में डालना है, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर का है, तो जेंडर आपका जो है उसको सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। मार्टियल स्टेटस आपका क्या है, मैरिड है या अनमैरिड है, जो आपका सेलेक्ट करना है। आपका कैटेगरी कौन सा है, जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, जो भी आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। फिर आपके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी नॉट लेस देन, अगर आप डिसेबल है तो
इसमें येस कीजिएगा, अदरवाइज इसमें नो ही रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सेव का ऑप्शन है, सेव एंड नेक्स्ट हम लोग को उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो नहीं डाला है उसको डाल देते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ सारा कुछ मैंने भर लिया है। अब सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन हम लोग उसमें क्लिक करना है, सेम इसी तरह आप लोग कीजिएगा। उसमें जैसे क्लिक किए हैं तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका आ गया है, ठीक है। तो हम लोग को जो है 10th, डिप्लोमा, 12, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PhD, अदर, ये सारा हम लोग एक एक करके भरना है। आप लोग देख सकते हैं 10th का बगल में मैंने मैट्रिक लिखा है, कोर्स में ईयर में आपका जो ईयर पास किया था, उसके बाद सब्जेक्ट में आपका जो सब्जेक्ट था वो डालना है। फिर यूनिवर्सिटी बोर्ड में आपका जो बोर्ड या यूनिवर्सिटी था वो उसको डालना है। उसके बाद आपका डिवीज़न क्या था वो डालना है। उसके बाद आपको परसेंटेज डालना है। तो मैंने डाल दिया। अब इसमें डिप्लोमा के नीचे में आ गया तो डिप्लोमा डाल देते हैं। तो यहाँ पर ही मैंने सारा जो आपका क्वालिफिकेशन था मैट्रिक का डाल दिया, उसके बाद आपका डिप्लोमा का डाल दिया, उसके बाद ग्रेजुएशन का डाल दिए। उसके बाद पेज को नीचे करते हैं तो यहाँ पर लिखे हैं वो 12 नंबर में आपका व्हाट लैंग्वेज एक्सक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेज यू कैन रीड और स्पीक स्टेट एनी एग्जामिनेशन पास्ट इन ईच। मीन्स आपने कौन सा एग्ज़ाम आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो और आपने उसको पास किया है तो वो लिखना है यहाँ पर ही। अगर नहीं किया है तो छोड़ देना है, आपको 7 नेक्स्ट कर देना है। सेम इस तरह आप लोग कीजिएगा। तो उसके बाद देखिए डू यू हैव पब्लिकेशन, यहाँ पर आपका आ गया है, ठीक है। तो मीन्स आपका पब्लिकेशन एज ए फर्स्ट ऑथर एंड द कॉरस्पॉन्डिंग ऑथर इन इंडेक्स जर्नलिस्ट, अगर आपने किया है तो इसमें बॉक्स में टिक करना है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पब्लिकेशन एज को ऑथर इन इंडेक्स जर्नलिस्ट, या फिर थर्ड नंबर जो है पेपर्स इन बुक प्रोसीडिंग एंड नॉन इंडेक्सड जर्नलिस्ट, अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी कर लिया है तो इसमें क्लिक करना है बॉक्स में। उसके बाद यहाँ 14 नंबर में टोटल रिच एक्सपीरियंस विद डिटेल इन ईच एरिया, आपने जो एक्सपीरियंस है वो सारा डालना है। फिर मेजर एकेडमिक अदर अचीवमेंट जो आपका है वो लिखना है। फिर इसके बाद देखिए 16 नंबर में डिग्री ऑफ विच रजिस्टर्ड, आप किस डिग्री के लिए रजिस्टर्ड किए हैं। सब्जेक्ट ऑफ थीसिस आपका क्या था सब्जेक्ट, ठीक है। उसके तीसरा नंबर में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने कब रजिस्ट्रेशन किया था। चौथा नंबर में डेट एंड ईयर ऑफ पासिंग विद एग्जाम इफ एनी, अगर आपका है कोई रिटर्न एग्ज़ाम कब दिए थे वो आपको डालना है। या फिर 5वां नंबर है व्हेन डिग्री इज लाइक टू बी अवॉर्डेड, आपको कब अवॉर्ड किया गया। तो इतना सारा कुछ भर देने के बाद यहाँ 7 नेक्स्ट का जो ऑप्शन है हम लोग को उसमें क्लिक कर देना है। तो इतना करने के बाद इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ देखिए 7 नंबर एकेडमिक हैव यू रिसीव्ड नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड, अगर आपने नेशनल या फिर इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव किया है तो फर्स्ट नंबर में क्लिक करना है। दूसरा नंबर मेंबर ऑफ एडिशनल बोर्ड ऑफ जनरल हैविंग इम्पैक्ट फैक्टर ग्रेटर देन 1, अगर आपका ऐसा कुछ है तो उसमें सेकंड नंबर में क्लिक करना। मेंबर ऑफ नेशनल एकेडमिक, अगर आप नेशनल एकेडमिक का अगर मेंबर है तो उसमें क्लिक कीजिएगा तीसरा नंबर में। और चौथा नंबर जो बॉक्स है आपका एक्सटर्नल फंडिंग, तो इसमें अगर कुछ किया है तो इसमें क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद में देखिए गाइड सुपरविज़न फॉर PhD MS MD स्टूडेंट, अगर वो सब, तो ये दोनों में बॉक्स में आप लोगों को भरना है। फिर उसके बाद 18 नंबर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेमिनार etc अटेंड, अगर आपने नेशनल इंटरनेशनल कोई कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार आपने अटेंड किया है तो उसमें भरना है। फिर 19 नंबर है मेंबरशिप ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉडीज़, अगर आप मेंबर हैं नेशनल या इंटरनेशनल बॉडी में तो भरना है, अदरवाइज आपको 7 नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें हम लोग क्लिक कर देना है। यहाँ फिर उसके बाद 20 नंबर में आपने कहाँ कहाँ काम किया है और उसमें किस पोजीशन में आप थे वो यहाँ पर सारा कुछ भरना है, ठीक है। उसके बाद टोटल एक्सपीरियंस 21 नंबर भरना है और वेदर एक्सपीरियंस इज रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट टू द पोस्ट अप्लाई, मीन्स आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आपका जो उसके हिसाब से आपका एक्सपीरियंस जो है काम आएगा क्या, आपका मतलब उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर ही क्लिक करने का दे रहा, अगर है तो येस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद देखिए 22 नंबर है से कैंडिडेट वर्क अर्लियर, मीन्स आपने कहीं पहले वर्क किया है विद एनी प्रोजेक्ट पोजीशन इन ICMR, अगर आपने ICMR से वर्क किया है या फिर इंस्टीट्यूट या फिर सेंटर्स ऑफ एल्सवेयर कहीं भी काम किया है तो यहाँ पर आपको 22 नंबर भरना है, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना। उसके बाद 7 नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उसमें हम लोग क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद हम लोग इस तरह का पेज खुलेगा। 23 इफ़ सेलेक्टेड व्हाट पीरियड वुड यू लाइक टू रिक्वायर टू ज्वाइन, अगर इसमें पूछा है कि आप अगर सेलेक्ट होंगे तो किस समय आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिख देना है कब ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर 24 नंबर में एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट टू द एप्लीकेशन में भी मेंशन हियर, मीन्स आपका जो है आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको कुछ अगर डालना है तो 24 नंबर में डाल देना है। और उसके बाद सेव एंड प्रीव्यू का जो ऑप्शन है हम लोग उसमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ही आपने जो फॉर्म भरा था वो सारा आपको दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद
पेज जो सबसे नीचे करिएगा तो यहाँ पर आपका प्लेस लिखा है, सिग्नेचर लिखा है। तो उसके बाद यहाँ पर बीच में आपका लिखा सबमिट एंड प्रिंट, तो हम लोग इसको खोलना है और इसमें आपको दिखेगा कि एडिट नॉट अलाउ, ठीक है। तो आप लोग फॉर्म को अच्छे से देख लीजिए, अगर कहीं मिस्टेक नहीं हुआ तो ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर ये ओके का ऑप्शन आ गया, अगर कोई मिस्टेक रहे तो कैंसिल कर देना, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने इस फॉर्म को पूरा भर सकते हैं। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह की लेटेस्ट वैकेंसी एडमिट कार्ड डिटेल की जानकारी के लिए मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जितना होगा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी इसके लिए आवेदन कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।